साउथ चाइना सी में कमजोर पड़ा चीन। समंदर में दिखने लगी है चीन की कमजोरी। अमेरिका से पिट सकता है चीन। सैटेलाइट तस्वीरों में मिला सबूत। समंदर में आग लगाने का इरादा रखने वाला चीन परेशान है। लगता है चीन साउथ चाइना सी की लहरों में फंसने वाला है। अगर बात चीन के दुश्मनों को पता चली तो जाने वाली है चीन की जान। इस समंदर के पानी में गौर से देखने पर चीन की कमजोरी दिखाई देने लगी है। चीन में समुद्री जहाज बनाने वाला सबसे बड़ा शिपयार्ड आजकल मुसीबतें झेल रहा है। चीन के सबसे बड़े शिपयार्ड की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन में नए जहाज बनाने की दर काफी तेजी से गिरी है। हालांकि चीन की नौसेना के पास अमेरिका से अधिक जहाज हैं, लेकिन फिर भी अब चीन में नए जहाज बनाने की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। चीन के सबसे बड़े शिपयार्ड में से एक डालियान शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की नौसेना का ये राज सामने आया है। किया था। आज हम बात करेंगे तालियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री कंपनी की, जो कि तालियन में स्थित है। इसमें चीन ने पीएलए नेवी के लिए एक ऑयल टैंकर ड्राई डॉक, जो कि काफी बड़ा ड्राई डॉक होता है, वो खाली कराया गया था, जिसमें पीएलए नेवी एक ही साथ 4 शिप्स को तैयार कर सकती है। 2017 में इसे खाली कराया गया और पीएलए नेवी के बैटलशिप्स के ऊपर काम चालू हुआ। 2018 में पीएलए नेवी ने 2 टाइप 55 लॉन्च की और 2019 में 4 मेजर वेसल्स लॉन्च किए। इनमें एक टाइप 55 थी और 3 टाइप 52D लॉन्च किए गए थे। पर सैटेलाइट इमेजेस के हिसाब से, जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है, उनके हिसाब से ये देखा गया है कि चीन 2020 में सिर्फ 2 मेजर बैटलशिप्स लॉन्च कर सका है, जिसमें एक टाइप 55 और एक टाइप 52D है। लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस जो देखी गई है, उसमें 4 नए कंस्ट्रक्शंस तैयारी की जाती हुई देखी गई है। इसमें लो रेजोल्यूशन के कारण टाइप्स बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि इस साल अगले 2 माह में चीन और कोई भी मेजर शिप इस तालियन शिप बिल्डिंग से लॉन्च नहीं कर पाएगा। साल 2019 में चीन के लिए इस शिपयार्ड से 4 बड़े जहाज बने थे, लेकिन इस साल अब तक केवल 2 नए जहाज बन पाए हैं। इन जहाजों को बनाने में भी सामान्य से अधिक 2 साल का समय लगा है। इससे ये साबित होता है कि चीन की शिप बिल्डिंग की क्षमता एकदम आधी हो गई है। ये इसलिए हो सकता है कि उनके पास शायद इकोनॉमिक क्रंच आ गया हो और चीन की नेवी के लिए फंडिंग नहीं मिल पा रही है। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो वुहान वायरस है, उसके वजह से यहां पर काम थोड़ा सा रुक सा गया था पिछले 6 महीने के दौरान, पर अभी फिर से काम शुरू हुआ है। इसी तरह से चीन के पनडुब्बी बनाने वाले हुलूदाओ शिपयार्ड में भी प्रोडक्शन धीमा पड़ा है। आइए जानते हैं कि अब तक चीन अपने कौन कौन से नौसेना जहाजों पर इतराता रहा है और चीन के पास किस किस तरह के नौसेना जहाज हैं। अब मैं बताऊंगा आपको टाइप 55 और टाइप 52D शिप्स के बारे में। टाइप 55 रन हाई क्लास शिप 10,000 टन की शिप है। ये यूएस नेवी के टाइकंडोरोगा क्लास शिप्स के साथ कंपेयर की जाती है। इनमें 112 VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हुई है। HHQ-9 टाइप की मिसाइल्स लगी हुई है। इनमें
बाकी क्रूज मिसाइल्स YJ-18 भी लगी हुई है। आगे जाकर इस पर हो सकता है कि एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल भी लगाई जाए, पर इसका अभी तक कोई भी प्रमाण मिला नहीं है। टाइप 52D ये एक और डिस्ट्रॉयर है जिसमें टाइप 346 और 518 रेडार्स लगी हुई है। इनके रेडार के रेंज के हिसाब से, जो कि 450 किलोमीटर की रेंज देता है, ये VLS सिस्टम जो कि 52C से, जिसमें रिवॉल्विंग टाइप सिस्टम था, ये और टेक्निकली बेहतर है। ये आज की तारीख में PLA नेवी दावा करती है कि US नेवी की एजिस सिस्टम के साथ कंपेयर की जा सकती है। चीन की नौसेना अपने तरह तरह के जहाज़ों के भरोसे भले ही अमेरिकी नौसेना को मात देने के हजार दावे क्यों न करती हो, लेकिन सच ये है कि अपनी प्रोडक्शन स्पीड के लिए इतराने वाले चीन जैसे देश के लिए भी साल 2020 में आई प्रोडक्शन में कमी से उबरना आसान नहीं होगा। कुछ रोज पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मरीन सैनिकों से कहा था कि वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहें। अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि शी जिनपिंग के ऐसा कहने के पीछे शायद उनके दिमाग में ऐसी बात का डर रहा होगा। इसे इत्तेफाक कहें या फिर सोची समझी साजिश, जिसके बाद ही चीन की ये कमजोरी दुनिया के सामने आई है।